बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की गणित, जिसका चैप्टर है तीसरा और हमारे चैप्टर का नाम है तुम कितना वजन उठा सकते हो। इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे और ठीक है, तो इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट मैं करा रही हूँ, दूसरा पार्ट आप देख लेना बाद में, ठीक है। कल दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो जो है वो शुरू कर। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है तुम कितना वजन उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? चालाक, गधा और भारी बोझा। चालाक, गधा और भारी बोझा। यहाँ पे क्या लिखा है आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है संदीप के पास एक गधा है, वह रोज़ अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। तो संदीप के पास क्या है? संदीप के पास एक गधा है, वो रोज़ उसकी पीठ पे नमक की बोरियां जो है ढोकर कहाँ ले जाता है? बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें नदी पार करनी पड़ती है। तो बाजार जाने के रास्ते में क्या पार करना पड़ता है? नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा जो था वो फिसल गया और नदी में गिर गया। तो क्या हुआ? एक दिन नदी जो पार कर रहे थे ये लोग, तो गधा जो था नदी में फिसल गया और गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी, ठीक है। तो जब वो उठा तो उसको बोरी जो थी काफ़ी हल्की लगी, ठीक है। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी थी बोरी इतनी ज़्यादा हल्की, ठीक है। जब वो उठा तो उसे बोरी जो थी काफ़ी हल्की लगी। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। भाई बोरी, आप बता सकते हो बोरी इतनी हल्की क्यों लगी? भाई बोरी इसलिए हल्की लगी क्योंकि नमक जो होता है वो पानी में घुल जाता है, मिल जाता है। जब नमक जो था, नमक की बोरियां जो पानी में गिर गई थी वो पानी में घुल गया, ठीक है। इसलिए बोरी जो थी वो इसको हल्की लगने लगी क्योंकि नमक जो था वो काफ़ी नमक पानी में घुल गया था। गधा जो था मन ही मन में बहुत खुश हुआ। उसे एक बात भी सूझी। क्या बात सूझी? अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक जो गधा था वो नदी में डुबकी लगाने की सोची। अगले दिन उसने क्या सोचा? नदी में फिर डुबकी लगाऊंगा, बोरियां जो हैं फिर से हल्की हो जाएंगी। इस बात संदीप को गधे की जो चालाकी थी वो समझ में आ गई। तो क्या कहा इसने? संदीप ने कहा मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। कौन सा सबक सिखाना चाहिए? वो सोच रहा था कि अब मुझे गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। तो अगले दिन संदीप ने क्या किया? नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। क्या भर दिए? अगले दिन क्या किया? संदीप ने नमक की जगह बहुत सारे ऊनी कपड़े भर दिए। सोचो, जब गधा नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा? तो भाई जब गधा जो है नमक उसमें पानी में डुबकी लगाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जो ऊनी कपड़े हैं पानी में भीग के और ज़्यादा भारी हो जाएंगे, तो जिससे गधे की चालाकी जो है वो काम नहीं आएगी अब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? टीचर के लिए लिखा गया है, आपके लिए नहीं लिखा है, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। बच्चों में पढ़ने का कौशल पूरी तरह विकसित नहीं है, अतः उन्हें चित्र के संकेत से मदद मिलती है, ठीक है। इनमें इन्हें मज़ा भी आता है। मतलब जैसे कि क्या कहा गया है, चित्र में ये दिखाए गए, ये चित्र दिखाए गए, इससे आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा और स्टोरी भी समझ में आ रही होगी। अब क्या है? अब यहाँ पे लिखा है राजू शीशा पर झूलना चाहता है। तो शीशा क्या होता है? ये वाला जो झूला होता है ऊपर नीचे बैठने वाला, ऊपर नीचे जो होता है, इसको शीशा झूला कहते हैं। तो राजू को शीशा झूलने के लिए एक साथी की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक तरफ बैठा है, दूसरी तरफ उसको कोई साथी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ? राजू जो था रानी से भारी है, हल्का है, तो राजू जो है वो नीचे की तरफ हो गया। जो नीचे की तरफ हो जाता है वो समझ लो भारी है, जो ऊपर की तरफ होता है वो समझ लो हल्का है। तो असलम उसकी मदद करने आ जाता है। तो असलम कैसे मदद करने आ जाता है? तो असलम है जो उसकी तरफ बैठने आ जाता है, लड़की की तरफ जो है बैठने आ जाता है। तो इस बार ये लोग जो हैं वो नीचे हो गए, राजू जो है वो हल्का हो गया। कैसे हल्का हो गया? क्योंकि इधर 2 लोग बैठे थे, इधर एक ही लोग बैठे थे, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला ऊपर क्यों उठ गया? तो भाई राजू की तरफ से झूला इसलिए ऊपर उठ गया क्योंकि इन दोनों का जो वजन था वो राजू के वजन से ज़्यादा था। पहले क्या था? जब एक लड़की बैठी थी, खाली लड़की बैठी थी, तब राजू का वजन जो था वो इस लड़की से ज़्यादा था, लड़की का वजन जो था वो कम था। इस बार इधर 2 लोग बैठ गए तो इन दोनों का वजन राजू के वजन से ज़्यादा हो गया, इसलिए राजू ऊपर
ऊपर हो गया और ये दोनों नीचे हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, भारी और हल्का। क्या लिखा है, भारी और हल्का। यहाँ पे लिखा है दो चीज़ों में से कौन सी शीशा को नीचे की ओर ले जाएगी। उदाहरण देखो, भारी चीज़ मिलाने के लिए रेखा खींचो। भारी चीज़, जो हल्की चीज़ है उसमें उसमें रंग भरो। जो चीज़ हल्की उसमें रंग भरना है हमको। तो यहाँ पे ये लड़का कहता है अच्छा सूझा, मैं अपने साथ अपना थैला रख लूँ। तो अपना साथ ये क्या कर रहा है, अपना थैला रख रहा है। तो अब क्या हुआ, बिल्कुल जो है बिल्कुल बराबर हो गया। मतलब इधर का भार और इधर का भार बराबर हो गया। इसलिए क्या हुआ, ना ये नीचे गया ना ये नीचे गया, ना ये ऊपर गया ना ये ऊपर गया, दोनों बिल्कुल बराबर सीध में हो गया। कैसे सीध में हो गया, क्योंकि इधर इसने अपना बैग रख लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब झूलने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब झूलने जब दोनों सेम वजन के हो जाते हैं तो झूलने में मज़ा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है छोटू बंदर और गाजरें। छोटू बंदर और गाजरें, तो छोटू बंदर और गाजरें लिखे हैं। तो ये क्या है भाई, छोटू बंदर और गाजरें, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिलेगा। कि चिक्की और मिक्की खरगोश को क्या मिला, एक थैला मिला। उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर गाजरें थी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि इन्होंने क्या दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने ये तरबूज लिया है तो तरबूज को इन्होंने यहाँ पे रखा। तो हमें इधर क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमको पहले गाजरें वाली बात तो बाद में है, मुझे लगता है पे बराबर करना पड़ेगा। अगर इन्होंने ये चीज़ इधर रख दी है तरबूज, तो हमें ये दो डबल हमको रखने पड़ेंगे, तब जाके हमारा इसका वज़न बराबर होगा। मतलब ये एक इसके दो के बराबर है। ऐसे ही इन्होंने ये घड़ा रखा। ठीक है, तो हमको 3 बोतल रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारा ठीक है, अच्छा ये बताना है, मैं आपको सही से बताती हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी। इधर नीचे की तरफ ये हमारा शीशा जो है झूला, वो नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है। नीचे की तरफ लुढ़का इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ हमारा कद्दू रखा है, तो तरबूज कद्दू जो भी हो, और इधर की साइड में हमारा ये रखा है। ठीक है, अब इन दोनों में से हमको बताना है। अब इन दोनों में से इधर लुढ़का हुआ है, मतलब इधर भारी चीज़ रखी है। मटका मतलब इधर रखा हुआ है और ये इधर रखा हुआ है, इसलिए ये इधर है। अब तीसरा जो देखते हैं, तीसरे में क्या है। अब तीसरे में क्या है ये भी देख लेते हैं। ये इधर इस तरीके से है, तो इधर जो है ये हमारा जग रखा हुआ है, और इधर जो पानी भरी ग्लासें जो हैं वो हमारी इधर रखी हुई हैं। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इसमें क्या है, इधर झुका हुआ है, तो मतलब कि ये वाला हिस्सा बाल्टी जो है इधर रखी हुई है, और ये मग हमारा इधर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, चिक्की और मिक्की लड़ने लगी। भाई चिक्की और मिक्की जो है लड़ने क्यों लगी हैं, ये भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ये टेनिस बॉल है, ये फुटबॉल बॉल है, ये स्कूल बैग है, ये ज्यामिति बॉक्स है। इस क्रिया को कराने से पहले विभिन्न वजन वाली वस्तुओं को हाथ में उठाकर तुलना करने का अवसर दें। तो मतलब आप जब क्लास में होंगे तो आप इन सब चीज़ों को उठा के देखेंगे, आप वेट करके देखेंगे अपने हाथ से, खुद ही आपको पता चल जाएगा कौन भारी है कौन हल्का है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इन सारी चीज़ों में सबसे भारी क्या होगा, तो आपको आंसर देना है इन चारों चीज़ों में सबसे भारी क्या होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। तो आपको ये कमेंट क्या करना है, इन चारों चीज़ों में से सबसे भारी क्या होगा। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, और हमारी अब गुरु दक्षिणा आपको देनी, क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा आपको देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अच्छे से पता होगा। गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, साथ में शेयर भी करना पड़ता है। गुरु दक्षिणा में आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर भी कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि सब्सक्राइब तो सिर्फ एक बार होता है, शेयर हम हज़ारों बार कर सकते हैं। तो भाई सब शेयर कर दिया करो हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, परिवार वालों को, फैमिली को, क्योंकि हमारे चैनल पर हर क्लास की जो वीडियोज़, हर क्लास की हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ जो होती है वो डाली जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं, अपने परिवार को दिखाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।